स्वागत है मॉर्निंग क्लासेस में आप सबों का। और आज हम लोग एयरफोर्स स्कूल जामनगर से रिक्रूटमेंट टीचर की जो निकली है उस पर डिस्कशन करेंगे। क्या प्रोसेस है, क्या नोटिफिकेशन है, और जिनका सपना है एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाने का तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो आप लोगों के सपने ज़रूर पूरे होंगे और अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए अच्छे। ज़रूर एक ना एक दिन सबको मौका मिलता ही है, आप सबों को मिलेगा जो चाहत रखते हैं कुछ बनने का, कुछ करने का। तो आगे हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे। टीचर रिक्रूटमेंट जो आई है अच्छे से इसको कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या प्रोसेस है, क्या सीट है, क्या पोस्ट है। यहाँ पे बहुत वेरियस पोस्ट यहाँ पे एयरफोर्स की जो है जामनगर से जो निकली है या नोटिस में दिखाया गया है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एयरफोर्स स्कूल के हम लोग साइट पे हैं, अभी होम पेज में हैं। अब नोटिफिकेशन को जो है डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जॉब सेक्शन में, आप स्कूल स्टाफ कॉर्नर में क्लिक करोगे तो जॉब सेक्शन में कि जो होम पेज जॉब सेक्शन के पेज पे हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे नीचे आप देखिए ब्लू कलर में दिया गया है वैकेंसी ओपन इन एयरफोर्स स्कूल जामनगर फॉर द एकेडमिक सेशन। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड हो जाएगी फाइल नोटिफिकेशन का। तो चलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं इसको। डाउनलोड ये हो गई। आपको बता दें कि यहाँ पे क्लिक करना है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए अब हमारी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गई है, इसको हम लोग देखते हैं क्या कुछ दिया गया है खास। चलिए वैकेंसी इन एयरफोर्स स्कूल जामनगर फॉर एकेडमिक ईयर 2021 से 2022, यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है ये जो वैकेंसी है ये एकेडमिक ईयर के जो है बेसिस पे निकाली गई है। एक साल यहाँ पे जो है आपको 1 साल वर्क के लिए इस पोस्ट में निकाली गई है एकेडमिक ईयर के प्रोसेस के थ्रू। अब हम लोग इसके पोस्ट को समझेंगे, क्या पोस्ट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, एक एक करके जानते हैं। पहला है पीजीटी बिजनेस स्टडी, एक वैकेंसी है इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है। 50% के साथ आपको पास होना चाहिए। और थर्ड में अब हम लोग आते हैं, और फिर सेकेंड में भी वही है, जो समकक्ष योग्यता रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड में जो है एज क्राइटेरिया 21 से जो 50 ईयर के हैं वो डाल सकते हैं कैंडिडेट। नेक्स्ट है वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकल चैलेंज्ड कैंडिडेट को जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का मिल रहा है। फोर्थ में आप देखिए, और फिफ्थ में एक्स सर्विसमैन को जो है रिलैक्सेशन के तौर पे यहाँ भी उनको वेटेज जो है वो दिया जाएगा। और फिर यहाँ 6 में हम लोग आते हैं कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, जिन्होंने पहले किसी एयरफोर्स स्कूल में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी किसी भी पोस्ट में रहकर अगर वर्क किया है तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद शुड बी एबल, उनको आना चाहिए कैंडिडेट को पढ़ना लिखना कम्युनिकेट करना फ्लुएंटली इंग्लिश लैंग्वेज, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और हिंदी का भी लैंग्वेज उनको लिखने पढ़ने और बोलना आना चाहिए। और सीटेट और एस्टेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एडिशनल वेटेज दिया जाएगा यहाँ पे पोस्ट में अप्लाई की। आगे देखते हैं अप्लाई जो करेंगे उसके लिए। पीआरटी में 2 वैकेंसी है, एक 1 पैनल वैकेंसी है। ए बैचलर डिग्री यहाँ पे जो है बैचलर डिग्री मांगा गया है। पास 50 डिग्री होना चाहिए, 50% से होना चाहिए पास। इसके बाद इसके समकक्ष जो योग्यता रखते हैं वो भी डाल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं और क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर इसी में जो है इस फील्ड में फिर जो है वुमेन के कैंडिडेट के लिए भी जो है यहाँ पे 5, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है, और कैंडिडेट जिन्होंने पहले स्कूल में पढ़ाया है उनके लिए भी है। साथ में इंग्लिश का जो ज्ञान है जिनको लैंग्वेज का पढ़ने लिखने और बोलने का, तो उनके लिए ये अच्छा होगा जिनको आता है। और फिर डिज़ायरेबल
क्वालिफिकेशन में ये वेटेज दी जाएगी जिनको कंप्यूटर में MS ऑफिस वर्ड जिन्होंने सीखा है, जो कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, साथ में हिंदी लैंग्वेज जिनको बोलने लिखने और पढ़ने कम्युनिकेट करने आता है, उनके लिए सीटेट एस्टेट वही क्वालिफाई है तो उनको भी एडिशनल वेटेज जो क्वालिफाई है उनको दी जाएगी उस कैंडिडेट को जो अप्लाई करेंगे। आगे है एनटीटी, 2 वैकेंसी है यहाँ पे। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यहाँ 12th के साथ मांगा गया है। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा जिन्होंने किया है, साथ में मॉन्टेसरी और प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग जिन्होंने डिप्लोमा में की है, उनको जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ उनका जो एज लिमिट है 21 से उनका 50 ईयर्स जो इनका है वो कैंडिडेट कर सकते हैं। आगे विमेन को जो है यहाँ पे कैंडिडेट को वही रूल है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, 5 ईयर और हैंडीकैप्ड को जो है 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स सर्विसमैन को, और जिन्होंने पहले स्कूल में वर्क किया है तो उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। और फिर वही है यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, हिंदी का भी होने को जो नॉलेज होना चाहिए, और साथ में एक नहीं है एक्सपीरियंस जिनका है आर्ट में, क्राफ्ट में, कार्टून में, क्रिएचर, पंपेट मेकिंग, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा, तो उनको एडिशनल वेटेज दी जाएगी जिनको ये सब जो एक्सपीरियंस है। आगे हम लोग देखते हैं हेल्पर मल्टीटास्किंग में 1 वैकेंसी है। टास्किंग स्टाफ में 1 वैकेंसी है। इसमें 21 से 40 ईयर जो है उनका वेट जो एज होना चाहिए एज, और उनको जो है वेटेज दी जाएगी इसमें वुमेन कैंडिडेट को, और हैंडीकैप्ड जो है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन, साथ में एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन, और कैंडिडेट जिन्होंने पहले पढ़ाया। जो रूल था सारे पोस्ट में लगभग वही है, कुछ जो है जो सब्जेक्ट के तौर पे चेंज की गई है, और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो लोग ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी पोस्ट है। और स्कूल आगे हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, वो था परमानेंट, अब हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री में मांगा गया है सब्जेक्ट में, और इसमें जो है क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। मास्टर डिग्री में 50% जो है उनको हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ पास मांगा गया है, होना चाहिए। साथ में 21 से 50 ईयर्स जो है उनका एज होना चाहिए, और विमेन और हैंडीकैप को जो कैंडिडेट है उनको 5 ईयर का जो है ये यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और एक्स सर्विसमैन को भी, और कैंडिडेट जिन्होंने पहले पढ़ाया है, साथ में इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। सीटेट एस्टेट जिन्होंने किया है उनको, उन कैंडिडेट को जो अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पे वेटेज मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं पीजीटी। यहाँ पीजीटी में हम लोग पीजीटी सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है मांगा गया है एप्लीकेशन, जो कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जिनका है पॉलिटिकल साइंस वो डाल सकते हैं, और साथ में मास्टर डिग्री 50% के साथ पास, और 21 to 50 ईयर्स जो है एज होनी चाहिए उनकी, और विमेन एक्स सर्विसमैन और पढ़ाई हुए जो पहले कैंडिडेट उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी जिन्होंने एयरफोर्स में पहले पढ़ाया है, और साथ में इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, जीके में कंप्यूटर में MS ऑफिस का जो नॉलेज होना चाहिए, हिंदी जो लिख और पढ़ और कम्युनिकेट कर सकते हैं वो भी उनको आना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज का अच्छे तरीके से नॉलेज। सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड को जो है एडिशनल वेटेज यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और पीजीटी यहाँ पे साइकोलॉजी में मांगी गई है सब्जेक्ट में पीजीटी पोस्ट के लिए। यहाँ पे वही मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ,
और जो भी जितने क्वालिफिकेशन आगे हम लोगों ने देखा अदर पोस्ट के लिए, तो बस वही क्राइटेरिया है 21 to 50 ईयर्स वुमेन कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन और पढ़ाए हुए पहले जो एयरफोर्स में स्कूल में पढ़ाए थे उन लोगों को रिलैक्सेशन दी जाएगी। साथ में इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए भाषा का, और एमएस कंप्यूटर का सी टेट एस टेट वाले को यहाँ पर भी जो है वेटेज एडिशनल दी जा रही है साइकोलॉजी पीजीटी में। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पीजीटी फिजिकल एजुकेशन देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे भी वही मास्टर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में, और 21 से 50 ईयर तक जो है एज लिमिट दी गई है। वुमेन एक्स सर्विसमैन जिन्होंने पहले ये फोर्स में पढ़ाया है उन लोगों को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगी। साथ में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का भी जो है, यहाँ इंग्लिश नहीं है सॉरी, यहाँ पे हिंदी जो है उनको लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए लिखने और बोलने का, और साथ में कम्युनिकेट और पढ़ने का, कम्युनिकेट करने का, और कंप्यूटर नॉलेज एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। साथ में सीटेट एसटेट जो क्वालिफाई है उनको वेटेज यहाँ पे दी गई है। आगे हम लोग मूव करते हैं। एनटीटी में एक वैकेंसी दी गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है, लास्ट वैकेंसी 1 है एनटीटी की। तो इसमें जो है मांगा गया है क्वालिफिकेशन में 12 पास, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा साथ में होना चाहिए, या तो मॉन्टेसरी या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा जो जिन्होंने किया है वो डाल सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो है 21 से 50 है, और वुमेन एक्स सर्विसमैन और जो कैंडिडेट पहले जिन्होंने पढ़ाया है उनको यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और जो क्वालिफिकेशन है जो आगे की जो इंग्लिश ज्ञान इसमें होना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की भी होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज भी आना चाहिए उनको बोलना पढ़ने लिखना, और एक्सपीरियंस के तौर पे आर्ट क्राफ्ट कार्टून क्रिकेचर और पम्पेट मेकिंग म्यूज़िक डांस, ये सब जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको एडिशनल वेटेज मिलेगी। अप्लाई करेंगे जो कैंडिडेट, यानी कि उसको जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं क्या प्रोसेस है फॉर्म अप्लाई करने का, और किस माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे जॉब के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू फॉरवर्ड रिटन एप्लीकेशन अलोंग विथ बायोडाटा विथ passport size photograph and contact number to the principal, Air Force School, Air Force Station, फर्स्ट डिग जाम मिल रोड जामनगर गुजरात। बाय ईमेल के द्वारा आप कर सकते हैं, बाय पोस्ट के द्वारा। यहाँ 3 ऑप्शन दी गई है, या फिर वैसे पर्सन ऑन और बिफोर 21 यानी कि जो स्कूल जिनका स्कूल के घर जो है स्कूल के आसपास है तो वो सीधा जाके जो है एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स जो है स्कूल का मेन गेट में जो ड्रॉप बॉक्स है उस पर ड्रॉप कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, या ईमेल के द्वारा। यहाँ ईमेल देखिए आप, यहाँ दिया है स्कूल ईमेल आईडी, इसमें भी अपना फॉर्म जो है वो आप डाल सकते हैं, अपने बायोडाटा। और साथ में याद रखिए यहाँ लिखा गया है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए, और कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें